ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक विचित्र गांव में फिन रहता था, जो एक चतुर युवा दर्जी था और समस्याओं को सुलझाने में माहिर था। अपनी बुद्धि के लिए मशहूर फिन हमेशा अपनी अगली चुनौती की तलाश में रहता था। एक सुबह जब वो अपनी दुकान में सिलाई कर रहा था, तो उसने देखा कि मक्खियों का झुंड शहद के बर्तन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ा और एक ही झटके में 7 मक्खियां पकड़ लीं। एक झटके में 7, फिन ने कहा, प्रभावित होने से ज्यादा खुश। लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने जल्दी से शब्दों को एक बेल्ट पर सिल दिया और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। अगर मैं एक झटके में 7 को हरा सकता हूँ, उसने सोचा, तो निश्चित रूप से मैं बड़ी चीजों के लिए किस्मत में हूँ। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक फिन एक साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। उसका दिमाग संभावनाओं से गुलजार था। अपने गांव से कुछ ही दूर उसे एक पेड़ के नीचे सोता हुआ एक विशालकाय व्यक्ति मिला। डरने के बजाय फिन ने एक अवसर देखा। उसने हिम्मत करके विशाल को जगाया, जिसने चौंक कर पूछा कि उसे परेशान करने की हिम्मत किसने की। मैं फिन हूँ, दर्जी जिसने एक झटके में 7 को हरा दिया। फिन ने अपनी बेल्ट की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। जिज्ञासु और थोड़े संदेहशील विशाल ने फिन को चुनौती दी। अगर तुम इतने ताकतवर हो, तो देखते हैं कि तुम इस पत्थर से पानी निचोड़ते हो। बिना किसी डर के फिन ने पत्थर को अपने बैग से पनीर के टुकड़े से बदल दिया। उसने इसे तब तक निचोड़ा जब तक कि तरल बाहर नहीं टपकने लगा, जिससे विशाल को यह विश्वास हो गया कि यह पानी है। प्रभावित लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं, विशाल ने फिन को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि फिन के पास बड़ी योजनाएं थीं और उसने मना कर दिया, अपनी यात्रा जारी रखी। चतुर दर्जी की बात जल्दी ही फैल गई और जल्द ही ये राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा के राज्य को 2 भयानक दिग्गजों द्वारा आतंकित किया जा रहा था और उसने बहुत धन और अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का वादा किया था जो इन जानवरों से भूमि को मुक्त कर सके। जब फिन महल में पहुंचा, तो उसने अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। राजा, हताश लेकिन संदिग्ध, सहमत हो गया। फिन को दिग्गजों की मांग का नक्शा और पत्थरों का एक थैला दिया गया। दिग्गज अपने गुस्सैल स्वभाव और भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता के लिए जाने जाते थे, इसलिए फिन ने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में फिन जंगल में घुस गया और दिग्गजों की गुफा के पास पहुंच गया। उसने 2 विशालकाय आकृतियों को देखा, जो अंदर जोर जोर से खर्राटे ले रही थीं। सीधे टकराव की कोशिश करने के बजाय फिन ने जंगल में मिले पत्थरों और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर जाल की एक श्रृंखला स्थापित की। फिर उसने एक सुरक्षित छिपने की जगह ढूंढी जहां वो बिना देखे दिग्गजों का निरीक्षण कर सकता था। भोर में जैसे ही पेड़ों के बीच से प्रकाश की पहली किरणें छनकर आईं, फिन ने गुफा के प्रवेश द्वार पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे तेज आवाज हुई। दिग्गज चौंक कर जाग गए, वे घबराए हुए और चिड़चिड़े हो गए। वे गुफा से बाहर निकले और तुरंत जाल बिछा दिए। भ्रमित और क्रोधित होकर वे एक दूसरे पर टूट पड़े, ये सोचकर कि दूसरे ने उन्हें फंसाया है। उनका चिल्लाना जल्दी ही हाथापाई में बदल गया। लड़ाई क्रूर थी। प्रत्येक दिग्गज दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और अपने गुस्से में उन्होंने अपने पैरों के नीचे कमजोर जमीन पर ध्यान नहीं दिया। फिन ने पास की चट्टान के किनारे की मिट्टी को सावधानी से ढीला कर दिया था। जैसे जैसे दिग्गज लड़ते गए, वे किनारे के करीब और करीब आते गए, जब तक कि एक दिग्गज से दूसरे पर एक आखिरी शक्तिशाली प्रहार के साथ वे दोनों चट्टान से नीचे खाई में गिर गए। दिग्गजों को हराने के बाद फिन विजयी होकर महल में लौट आया। फिन की चतुराई से चकित राजा ने दर्जी को न केवल एक बहादुर योद्धा के रूप में बल्कि एक महान बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन शादी होने से पहले राजा ने एक अंतिम परीक्षा की योजना बनाई। अपना पुरस्कार लेने से पहले राजा ने कहा, आपको जंगली सुअर को पकड़ना होगा जो राज्य को तबाह कर रहा है। इस बार फिन ने हिचकिचाहट दिखाई। वो जानता था कि यह कार्य पिछले कार्य से अधिक खतरनाक था, लेकिन सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो एक बार फिर निकल पड़ा। जंगल में उसने सुअर को उसके ठिकाने तक ट्रैक किया। उसका सामना करने के बजाय फिन ने अपनी सुई और धागे का उपयोग करके आसपास की लताओं और शाखाओं से एक मजबूत जाल बनाया। जैसे ही सुअर ने हमला किया, फिन ने उस पर जाल फेंक दिया, जिससे जानवर फंस गया। लेकिन जैसे ही उसने सुअर को पकड़ा, फिन ने अपने पीछे सरसराहट सुनी। छाया से एक और सुअर निकला, जो पहले वाले से भी बड़ा और अधिक क्रूर था। ये राज्य को आतंकित करने वाला असली जानवर था। जब दूसरा जाल बनाने का समय नहीं था, तो फिन ने अपने पास बचा एकमात्र हथियार इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि।
उसने जल्दी से अपनी बेल्ट पकड़ी जिस पर लिखा था एक झटके में 7 और उसे सुअर के रास्ते में फेंक दिया। सुअर अचानक हरकत से चौंक गया और फिन के भागने के लिए बस इतनी देर तक हिचकिचाया कि वो एक पेड़ पर चढ़ गया। भ्रमित और अपने लक्ष्य को न देख पाने वाला सुअर अंततः जंगल में भटक गया और फिन को सुरक्षित छोड़ दिया। महल में लौटकर फिन ने पकड़े गए सुअर को राजा के सामने पेश किया, लेकिन इससे पहले कि राजा कोई और चुनौती तैयार कर पाता, फिन बोल पड़ा, महाराज, मैंने आपके दिग्गजों को हरा दिया है और मैंने आपके सुअर को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने ऐसा क्रूर ताकत से नहीं बल्कि चतुराई और साहस से किया है। मैं सिर्फ दर्जी नहीं हूँ, मैं एक समस्या समाधान करता हूँ। अब अपना वादा पूरा करें। फिन की आंखों में दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता देखकर राजा ने आखिरकार नरमी दिखाई। फिन को राजा की बेटी से शादी और आधा राज्य देकर पुरस्कृत किया गया, लेकिन फिन के लिए असली पुरस्कार वो सम्मान था जो उसने कमाया था, न केवल अपने कामों के लिए बल्कि अपने तेज दिमाग और निडर दिल के लिए। और इस तरह चतुर दर्जी एक किंवदंती बन गया जिसने साबित किया कि कभी-कभी सबसे तेज हथियार तलवार नहीं होता बल्कि उसे चलाने वाला दिमाग होता है।